लूका की इंजील 10 बाब उसकी 25 से लेकर 30 आए। और देखो, एक आलमी शराब उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने नई रातबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमू छोड़कर चले गए। आमीन। आज गो के इस हवाला में कई एक पैगाम पाए जाते हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ यरूशलेम की तरफ। कि लिखा है, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा। बोलेंगे, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। यरूशलेम का लफ्ज़ी मतलब है सलामती का शहर। यरूशलेम का मतलब सलामती का शहर। और यरू वो जगह है, वो शहर है जिस पर यीशु ने लानत की थी कि अगर कोई दोबारा इस शहर को बनाए तो उसका पहलौठा बेटा मर जाए। जब उसकी बुनियाद रखे तो पहलौठा, और जब उसके फाटक लगाए तो छोटा बेटा मर जाए। अब जानते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र से निकली और उन्होंने जो पहला शहर फतह किया वो यरू था। आमीन। पहला शहर और उसकी दीवार लिखा है मोइसनों पर गिर गई और उन्होंने उसको फतह किया। और यीशु ने कहा कि दोबारा इसको कोई ना बनाए, अगर कोई बनाएगा तो खुदाम की तरफ से लानती होगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं सलातीन की किताब में, और पहले सलातीन में इस तरह से लिखा हुआ है 16वें बाब की 34वीं आयत में कि जब उस शख्स ने जिसकी ये ड्यूटी लगाई गई उसने उसको बनाया तो ऐसा ही हुआ। जिस शख्स के ने वो शहर तामीर किया तो ऐसा हुआ कि पहले उसका पहलौठा बेटा मर गया और उसके बाद फिर जब फाटक लगाए तो उसका छोटा बेटा मर गया। फिर हम देखते हैं, जब हम इस नक्शा को देखते हैं, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, जब वो नक्शा भी आखिर में होता है बाइबल में, और जब पढ़ते हैं देखते हैं तो वो जो रास्ता है यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा, वो उसमें डाकू मफरूर लोग छिपे होते, और अगर कोई अकेला उन्हें मिल जाता तो वो उन्हें लूटते मारते। यरूशलेम का मतलब सलामती का शहर और यरू का मतलब लानत वाला शहर। यरूशलेम एक खास शहर है। जैसे कुछ दिन पहले एक गीत भी गाया गया, ज़बूर 122, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ए यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर, तेरे बुआं विच होण खड़े साडे पैर। ये शहर हमें लगता है कि ये खुदा के खास मंसूबा में था, क्योंकि हम देखते हैं कि ये 3 पहाड़ियों पर वाक़ई है और
इस पर इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी गुजरानी। और फिर हम देखते हैं कि दाऊद ने उस शहर को दारुल हुकूमत बना लिया। सुलेमान ने उस शहर में हैकल बनाई और इस शहर को दाऊद का शहर भी कहा जाता। ज़बूर 122 में वही हम गाते हैं, ऐ यरूशलेम तू अजायब बनी, तेरी सारी वस्तुओं है डाटी घनी। और फिर वहां खुदा के तख्त लगे हुए हैं। इसी शहर में खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ और फिर इसी शहर में वो मसलूब हुआ। और इसी शहर में जो तीसरा पहाड़ है जैतून का, वही कुछ तो उसी तरह की नकल जमीन पर बना, जैसे हैकल है, जैसे कुर्बानियां हैं और फिर और बहुत सी चीजें हैं। जैसे लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप मेरा बागबान है, हकीकी दरख्त, हकीकी रोटी, दरवाजा मैं हूँ। जो कुछ आसमानों पर असल था उसकी नकल जमीन पर बनाई गई। आसमानों में ये जो यरूशलेम है उसकी नकल पर ये यरूशलेम बनाया गया। और फिर लिखा है मुकाशा की किताब में कि एक नया यरूशलेम आसमान से उतारा गया। ये हवाला जरा देखने के पढ़ दे तो 21वें बाब की 10वीं आयत, मुकाशफा 21वां बाब 10वीं आयत को। मुकाशफा की किताब 21 बाब उसकी 10 आयत। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस पश्म की सी थी जो बिलोर की तरह शफाफ हो। और और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। थैंक यू। यहाँ क्या लिखा है, फिर 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने मुझसे आकर कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। क्या लिखा है, दुल्हन यानी बर्रा की। और वो मुझे रूह में एक बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखा है। आमीन। समझ आई बात की? ये यरूशलेम कौन सा है? पहले लिखा है, मैं तुझे बर्रा की बीवी दिखाऊं। पहले क्या है, बर्रा की बीवी दिखाऊं। बर्रा की बीवी कलीसिया को कहा जाता है। बर्रा की बीवी कौन है? कलीसिया। और दिखाया क्या है? यरूशलेम। कलीसिया को यरूशलेम यहां कहा गया है। आमीन। कलीसिया को यरूशलेम कहा गया है। यरूशलेम से कितनी मोहब्बत रखते थे इस्राएली कौम। यरूशलेम से इस कदर मोहब्बत रखते थे कि ज़बूर 137 में हम पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं कि अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा हाथ लिखा है खुश्क हो जाए, दोनों हाथ सूख जाए, मेरी जबान तालू से चिपक जाए। ज़बूर 137 की जरा अगर तलावत कर दे तो। ज़बूर की किताब 137 बाब। और सयून को याद करके रोए, हम बाबुल की नदियों पर बैठे और सयून को याद करके रोए। वहां बैत के दरख्तों पर उनके वस्त में हमने अपनी सितारों को टांग दिया। जी आगे। क्योंकि वहां हमको असीर कर
करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा, सय्योन के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ। हम परदेश में खुदावन का गीत कैसे गाएं? ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। आमीन। लिखे है, जब असीरी में बनी इस्राएल कौम गई, बाबल उन्हें असीर करके ले गया। बाबल जो इस वक्त अराक है, सो उनके बारे में लिखा है कि वो असीर करके ले गए और उन्होंने कहा कि हमें कोई सिय्योन, यरूशलेम को सिय्योन भी कहा जाता है। यरूशलेम का पुराना नाम जो बदाई की किताबें हम पढ़ते हैं, यबूस भी है। आमीन। सो जब बाबली कहने लगे कि हमें कोई सिय्योन के गीतों में से सुनाओ, तो उन्होंने कहा कि हम खुदावंद के गीत कैसे गाएं, हम खुदावंद के गीत कैसे गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत गाने की जगह कौन सी है? कलीसिया। प्रशंस करने, सताइश करने, हमदो सना करने की जगह कौन सी है? कलीसिया। यरूशलेम है, खुदा का घर है, वहां जहां उसकी सताइश की जाए, जहां उसकी प्रशंसा की जाए। आज कलीसिया से कितनी मोहब्बत रखते हैं हम। क्या कोई कभी कलीसिया को याद करके रोया है? गीत में हम पंजाबी में गाते हैं, बाबल दियां नहरां उत्ते जदों असी बैठे जा, सिय्योन नूं कर याद असी रोए मार ढा। पंजाबी में बताऊंगा, क्या कदी असी ढावां मार मार के रोए हैं? सिय्योन नूं याद करके, कलीसिया को याद करके, खुदा उनकी हजूरी को याद करके कभी आंसू बहाए? कभी इतनी तड़प हुई हमारे अंदर कि हम खुदा के घर को, खुदा की कलीसिया को, यीशु की दुल्हन को याद करके हम किस तरह से आंसू बहाते और रोते हैं। सो यरूशलेम के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था। देखिए, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा है। एक आदमी, बोलेंगे मेरे साथ साथ, थोड़ा टाइम है मेरे पास, मैं अपने मजमून को पूरा करना चाहूँ। जल्दी जल्दी आप मेरे साथ चलिए प्लीज। क्या लिखा है? एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। यरूशलेम का मतलब सलामती का शहर। यरूशलेम का मतलब सलामती का शहर। और वो जा किधर रहा है? लानत के शहर की तरफ जा किधर रहा है? उसको क्या नाम देंगे? दाना, अक्लमंद, क्या कहेंगे उसे? कोई अपना नाम दे दे आपको, अगर समझ आ रही हो बात की। जो सलामती के शहर को छोड़कर जो लानत वाले शहर की तरफ जाए, उसे क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे। जहां सलामती है, यरूशलेम का जो हदूद दरवाजा जिसको हम देखते हैं, उसके 3 साइडों में वादियां हैं और एक साइड में मशरक की तरफ दरिया यरदन बहता है। इसकी तरफ जाना, चढ़ाई करना मुश्किल काम था। ये महफूज जगह थी, सो इसको सलामती का नाम दिया गया। और जो इसको भी छोड़े और फिर उस शहर की तरफ जाए जो लानती है, तो फिर वो दानाश नहीं है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, जिसके बारे में इन दिनों में हवाला जात पढ़े गए, यशायाह की किताब का हवाला 9वें बाब की 6ठी आयत में, उसमें हमने पढ़ा खुदावंद के नामों में उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। सो यीशु मसीह क्या है? सलामती का शहजादा। अब
जो खुदावंद यीशु मसीह को, जो सलामती का शहजादा है, उसको छोड़कर उस लानत की तरफ जाएं, नाफरमानी की तरफ जाएं, गुनाह की तरफ जाएं या शैतान की तरफ जाएं, उसको क्या कहेंगे? दाना बोले, दिलेरी से बोले। आप खुदा के कलाम को बोल सकते हैं, जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ का मतलब क्या लेंगे? कोई नंबर देंगे इसको? कुछ जीरो। क्या हम इस बात पर ईमान रखते हैं, इस आयत पर जो यूहन्ना की इंजील के 15वां में लिखी हुई है? यीशु मसीह ने सच कहा, जिसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो सच्ची बातों में ये बात भी है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये दानाई वाली बात है, सच है, हक है, तो जो उसको छोड़ता है उसको कितना दाना कहेंगे? बाइबल ये बताती है कि अगर कोई खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करता, तो वो उस बेवकूफ आदमी की मानो ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। चाहे उसने पीएचडी क्यों न की हो, चाहे वो मेरी तरह बुजुर्ग हो गया हो, बाल सफेद हो गए, सफेद दाढ़ी भी रख ले, व्हाइट कपड़े को पहनना शुरू कर दे, तो क्या उसे कहेंगे? अगर वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता तो वो क्या है? बोले तरीके से बेवकूफ है। देखिए, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था और उसका हाल क्या हुआ? डाकुओं में गिर गया। आज भी क्या हो रहा है? जो खुदावंद यीशु को छोड़कर दूर जाते हैं, शैतान की तरफ जाते हैं, वो भी तरह तरह की मुश्किलात में घिरे हुए हैं। देखिए, उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए। इसका मतलब क्या है? बाइसे शर्म जिंदगी बसर करना। जैसे आदम के भी कपड़े उतारे गए, बाकी आदम में उसके भी कपड़े उतारे गए थे, फिर वो छिपता फिरता है। ऐसे लोग जो नाफरमानी करते हैं वो भी छिपते फिरते हैं, खुदा की हुजूरी से वो डरते हैं, खौफ है। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी। और आज भी बथेरे जो यीशु मसीह को छोड़कर शैतान के पीछे हो लिए हैं, वो भी बतेरी मार खा रहे हैं। और लिखा है, अदमोआ छोड़कर चले गए। जल्दी से कोई बंदा दलेरी से बता दे, अदमोआ का मतलब क्या हो? आधा मरा आधा जिंदा, आध मोआ। इसका मतलब है ना वो मरा है और ना वो जिंदा है। आज जब लोगों का हाल पूछा जाता है तो लोग बड़ी दलेरी से कहते हैं, बस शुक्र है खुदा का। एक लाहौर में एक बंदा था, तो उससे लोग हाल पूछते तो वो कहता, खुदा दीजिए करोड़ों करोड़ों रंग हैं। तो मैंने सुना, मैंने कहा इसलिए लगता है किसी के लिए छोड़ी नहीं, सारी इसने समेट ली। मैं समझता हूँ ये रस्मी बातें हैं, लेकिन जब कोई दिली दोस्त मिल जाता है तो फिर उसे सच बता देते हैं, यार मैं तेन कोई जिंदा नजर आ, मैं तेना मरिया छो, तेना मैं जींदे छो। जिन्होंने यीशु को छोड़ा है आज वो जिंदों में शामिल नहीं है। बाइबल इसलिए बताती है, तू जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। और वो जो जिन्होंने यीशु मसीह को छोड़ा हुआ है वो खुश नहीं है, वो जिंदा नहीं है। एक वो है जो बुलाता है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, कुछ मेरे पास आ जाओ। क्या लिखा है? सब मेरे पास आओ। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो है जो सच्चा आराम और सुकून और जिंदगी दे सकता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 27वें आयत में उसने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। दुनिया भी देती है आराम,
यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, जिस तरह दुनिया देती थी। दुनिया भी देती है ना। हम दुनिया का आराम पाने के लिए, हम आराम पाने के लिए, हम सुकून पाने के लिए, हम खुश होने के लिए, हम महसूस होने के लिए कोई नकली हम खुशियां तलाश करते हैं। घर बना लिया, खुश हो गए। बड़ी गाड़ी ले ली, खुश हो गए। और चीजें ऐसी मिल गई, खुश हो गए। एक बहन से मैंने सुना, वो कहती है, खुदा दा शुक्र है साडा घर ते जन्नत है, साडे घर है भी चीज है भी चीज है भी चीज है भी चीज। ये जन्नत है, ये खुशियां हैं, कुछ लोगों के लिए हैं, ये भी हैं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देता। यीशु मसीह का आराम क्या है? यीशु मसीह का आराम ये है, जैसे हबक्कूक 3 बाब की 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है। अगरचे ये वाला जरा पढ़ने प्लीज जल्दी से। हबक्कूक की किताब 3 बाब उसकी 17 है। अगर जा अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भीड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और कबीलों में मुआशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश होऊंगा। आमीन। इंसानी खुशी क्या है? इंसानी खुशी क्या है? दुनियावी चीजों में। और यहाँ जो हकीकी खुशी है वो खुदावंद में है। आमीन। इन चीजों में नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि इंसान की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं है। जब किसी को यीशु मिल जाए तो फिर उसको दूसरी तीसरी चीजों की जरूरत नहीं। कोरिया का एक वाक्या योंगे चू की किताब फॉर प्रिवेंशन में उसने ये गवाही लिखी है कि मेरे चर्च में एक बंदा आया, वो अब नॉर्मल हो चुका था, पागल हो चुका था, और उसे चर्च में लाया था कि उसके लिए दुआ की जाए। और वो पास्टर लिखता है कि मैंने दुआ की और वो शफा पा गया, ठीक हो गया। और मुझे आकर कहने लगा, पादरी साहब मैं कौन सा काम करूं? उसने कहा जो मर्जी कर ले, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। उसने कहा मेरा ख्याल है कि नमक का काम कर लेता हूँ, लिखा है तुम जमीन के नमक हो, ये बड़ी बात है, तो मैं नमक का काम कर लेता हूँ। उसने नमक का काम किया, उसे अच्छी प्रॉपर्ट मिल गई। एक दफ़ा ये हुआ कि सैलाब आ गया और उसका गोदाम निचली जगह में था, और नमक की और पानी की तो बड़ी दोस्ती है ना। सैलाब नमक बहा कर ले गया। पादरी साहब को भी पता चला। उसने कहा कि अब यकीनन वो फिर पागल हो जाएगा। उसने फ़ोन किया, भाई जी की हाल है? कहता जी खुदावंद दा शुक्र, जी बड़ा अफसोस होया तुहाडे नमक बह गया। कहता कोई गल नहीं, खुदावंद होर देगा। कहता लगता फिर पागल हो गया। मैं जाना उसके पास गया और वो उस हाल में गोदाम में गीत गा रहा था बड़ा। कहता यकीनन ये पागल हो गया। कहता भाई जी बड़ा अफसोस होया कि थोड़ा नमक बह गया। कहता कोई गल, खुदावंद फिर देगा। कहता भाई जी तुसी फिर तो नहीं पागल हो गए? कहते पादरी साहब सलाब मेरा नमक ते बहा के ले जा सकता है, पर वह सुकून जिहड़ा यीशु ने मैनूं दिता वो नहीं बहा सकता। हमारा सुकून हमारा खुदावंद है। हमारा सुकून चीजों में नहीं, हमारा सुकून सलामती के शहजादे में है। आए आंखें बंद करें, दुआ में लगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। हमारी खुशियों का दारोमदार हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो सलामती का शहजादा है। अपने हाथ वो लोग उठाएं जो चाहते हैं कि हमें यीशु की हज़ूरी मिले, उसका इत्मीनान मिले, उसका सुकून मिले, वो सुकून जो चीज़ों में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नवा बाबा समाती बने दरजरी जमो वाले इल्ला बाती बंदो दो वाये समा मंता। दुनिया सुकून छीन रही है,
Lerishisabo. Waisila labaramatuhu wa. तब आप यीशु नाम में अपने लोगों को छू ले। जो दुनिया में दुख दे रखे हैं यीशु नाम में वो बन जाए और जायल हों। दुख देने वाली तस्वीरें बन जाए और जायल हों। यीशु नाम में मैं हुक्म करता हूं इन बदनों से चली जाए, छू दे इन बदनों को, शिफा बख्श दे, जिंदगी बख्श दे, अपनी खुशियां दे, वो खुशियां जो कोई छीन नहीं सकता। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। अपने लोगों को बरकत दे, शिफा दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।